सो भाई लोग, आप जब भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोचते थे, आपके माइंड में आता था कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना मतलब 1.5 से 2 लाख का खर्चा। लोग इसीलिए इलेक्ट्रिक स्कूटर छोड़ के पेट्रोल स्कूटर लेते थे। पर अब बहुत सारे ब्रांड्स आपको अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर बहुत अच्छी डील्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। सो अगर आप लोग भी पेट्रोल स्कूटर के प्राइस में इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो 1.25 लाख के अंदर आएंगे, जिसमें अच्छे फीचर्स होंगे, और ये भी बताऊंगा एंड में कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई, पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर वो है जिसका आप सब लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, ओला का वही 80,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1X 2 kWh बैटरी पैक वाला स्कूटर। अब भाई नाम से समझ में आ रहा है, इसका जो बैटरी पैक है वो 2 kWh का है। अब यहाँ पे जो आपको IDC रेंज मिलती है वो 95 किलोमीटर्स की मिलती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए आपको 5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 किलोवाट की हम मोटर मिलती है, और इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे इसको 0 से 40 जाने में से 4.1 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको हम मोटर मिल रही है, आपको PMSM मोटर नहीं मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हम मोटर होती है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो हम मोटर वाली गाड़ियाँ जो होती है उसमें मोटर का डैमेज या डिस्टर्ब होने का खतरा ज़्यादा होता है, और अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उसका टायर चेंज कराते हैं उस केस में भी आप परेशानी का सामना करेंगे, जबकि PMSM मोटर वाली गाड़ियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है जो टच नहीं है। इसके अंदर कोई भी स्मार्ट फीचर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको चाबी दी जाती है, चाबी लगा के आपको गाड़ी को अनलॉक और लॉक करना होता है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। अब भाई क्योंकि ये सस्ती गाड़ी है इसलिए इसके अंदर डिस्क ब्रेक भी नहीं मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको दोनों ही जगह ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आपको अलॉयज भी नहीं मिलते, आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ओला के अभी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उनके Gen 2 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो उनमें जो डिग्गी है, बूट स्पेस, वो 34 लीटर्स का है, जो अच्छा खासा बड़ा है। इस गाड़ी का जो वजन है वो 101 किलो है। इसकी जो डिलीवरीज हैं वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम वारंटी की बात करें तो व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो आपको बैटरी के ऊपर 8 साल तक की वारंटी दे रहा है। अभी मार्केट में कोई भी दूसरा ब्रांड इतनी लंबी बैटरी पर वारंटी नहीं दे रहा है। वैसे तो 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी अच्छी खासी है, पर ओला यहाँ पे नहीं रुकता। ओला ये भी कहता है आपसे कि भाई 80,000 के ऊपर भी मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे वारंटी देने के लिए रेडी हूँ। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ओला S1X 2 kWh बैटरी पैक वाला स्कूटर है, यहाँ पे आपको 80,000 किलोमीटर्स के ऊपर वारंटी नहीं मिलेगी, पर ये भी 80,000 किलोमीटर्स भी अच्छा खासा लंबा टाइम है। सो भाई अभी के हिसाब से तो ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो मेड इन इंडिया स्कूटर है। पर यहाँ पे सिर्फ 2 kWh का बैटरी पैक बहुत छोटा है, और इसकी जो IDC रेंज है 95 किलोमीटर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर मैं इसकी एक्चुअल रेंज की बात करूँ तो वो आपको सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर के आसपास ही मिलेगी। सो भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर किन लोगों के लिए? सो भाई मेरे हिसाब से तो ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली दूध का पैकेट लाने के लिए बाहर जाना होता है, या फिर उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करती हैं या ड्रॉप करती हैं, या फिर जो मार्केट जाके सब्जी लेके आती हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये स्कूटर जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा? सो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ओला खुद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपटीशन दे रहा है। आप सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा देके, मतलब ये जो है 80,000 का है, आप 85,000 खर्च करके और बेटर ऑप्शन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो जो ओला ही आपको दे रहा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। भाई दूसरे नंबर पे है बाउंस इन्फिनिटी का E1 प्लस, जो E1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें लिक्विड कूल्ड पोर्टेबल बैटरी पैक आ रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.9 kWh की है। जो कंपनी आपको रेंज क्लेम करती है, एक्चुअल रेंज वो 70 किलोमीटर्स की है, और इसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। इस गाड़ी की जो मोटर है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 1.5 किलोवाट की हम मोटर आती है। अब क्योंकि मोटर इतनी छोटी है इसलिए इसकी टॉप स्पीड भी कम है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। पर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको दोनों ही ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और इस गाड़ी का जो वेट है वो 94 kgs है। अगर हम वारंटी की बात करें तो व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल 45,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अगर मैं एडवांस फीचर की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको जियो फेंसिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। अब इस व्हीकल का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 90,000 रुपये है अभी। सो 90,000 के अंदर ये स्कूटर भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी इस ब्रांड के अलावा सिर्फ ओला एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 90,000 में या फिर उससे कम में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहा है। अब भाई हमारी लिस्ट में एक मात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन मिल रहा है,
और वो भी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसको इनके फास्ट चार्जर से 0 से 80% सिर्फ 40 मिनट में चार्ज कर सकते हो। अब जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है इनका वो आने वाले टाइम में बनेगा, जिसका अभी कोई अपडेट नहीं है। अब भाई क्योंकि ये भी एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है भाई, उस हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो LCD डिस्प्ले मिलता है, इसमें भी टच डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको चाबी मिलती है जिससे आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हो। अब भाई प्राइस को कम रखने के लिए कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करा है, जैसे बिल्ड क्वालिटी, मोटर और डिस्प्ले। इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, टच डिस्प्ले नहीं आता है। अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जो कम प्राइस में हो और जिसके अंदर रिमूवल बैटरी हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब भाई तीसरे नंबर पे है ओला का S1X प्लस। अब भाई ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अभी रिसेंटली ओला ने इसके ऊपर 25,000 का डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया है। मतलब 20,000 का डिस्काउंट तो उस पर ऑलरेडी चल रहा था, 5,000 का ओला ने उस पर एडिशनल डिस्काउंट दे दिया है। तो अभी इस गाड़ी की जो कीमत है वो 85,000 हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जिससे जो इसकी IDC रेंज है वो 151 किलोमीटर्स की होती है और इसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग 7.5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर मिलती है। यहाँ पे आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो 90 किलोमीटर्स की होती है और 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड लगते हैं। यहाँ पे आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है जो टच नहीं है, पर यहाँ पे आपको थोड़े से स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। अब भाई ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ता ही है, इसलिए यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, दोनों ही ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। इस गाड़ी का जो वजन है वो 108 किलो है। अगर हम वारंटी की बात करें तो वही सेम व्हीकल के ऊपर 3 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी है और बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी है। पर इसकी वारंटी जो किलोमीटर्स वाली है वो आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। अब भाई ओला ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस को गिरा गिरा के बवाल काट दिया है। इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 1,10,000 रुपये था और अब इसके ऊपर आपको 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अब जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस है वो 85,000 है। पर ये जो प्राइसेस हैं ये सिर्फ फरवरी तक के लिए हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे वो अभी किसी को नहीं पता है। अब भाई इस केस के हिसाब से तो जो 80,000 वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1X 2 किलोवाट आवर्स, उसके हिसाब में ये वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1X प्लस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं और बैटरी पैक भी बड़ा हो जाता है। अब भाई ओला के ऊपर सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट तो ये है ही कि इनके स्कूटर्स की बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं और इसके ऊपर ओला कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा है। पर अगर थोड़ी देर के लिए इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज करा जाए तो जिस प्राइस ब्रैकेट में ये स्कूटर आ रहा है और जो फीचर के साथ में आ रहा है उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन ये बन सकता है। इस स्कूटर के अंदर आपको टच डिस्प्ले और स्पीकर्स नहीं मिलते हैं जो कि ओला की पहचान है, और इसके अंदर आपको हब मोटर मिल रही है। तो अगर आप इसे अच्छी सड़कों पर चलाने वाले हो तो ही ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब भाई चौथे नंबर पर आता है एथर का 450S। इस गाड़ी का जो प्राइस है अभी वो 1,10,000 रुपये है। कंपनी ने इसके ऊपर जो है आपको 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। मतलब पहले जो उसका प्राइस था वो 1,30,000 रुपये था। सो यहाँ पे आपको जो बैटरी पैक मिलता है वो 2.9 किलोवाट आवर्स का मिलता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 115 किलोमीटर से, और इसको फुल चार्ज करने के लिए आपको लगभग 8 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर 5.4 किलोवाट की PMSM मोटर आती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरी लिस्ट के अंदर ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर PMSM मोटर आ रही है जो अच्छी होती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में इसे 3.9 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिल जाता है। अब आप पूछोगे भाई डीप व्यू क्या है? तो भाई एथर इसे डीप व्यू इसलिए बोलता है क्योंकि ये LCD डिस्प्ले से थोड़ा बेटर होता है। मतलब इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो डे लाइट के अंदर वो भी अच्छी खासी होती है। अब यहाँ पे आपको जो ब्रेक्स मिलते हैं वो दोनों ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अब पूरी लिस्ट में बाउंस इन्फिनिटी के साथ यही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। इस गाड़ी का जो वेट है वो 108 किलो है, और अगर हम वारंटी की बात करें तो आपको व्हीकल और बैटरी दोनों पे ही 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। यहाँ पे आपको 450S के अंदर प्रो पैक लेने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्रो पैक भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही मिल रहा है। यहाँ पे प्रो पैक लेने के बाद भी ये हमारे लिस्ट में बना रहता है क्योंकि इसका प्राइस 1,25,000 के नीचे ही आता है। सो प्रो पैक लेने के बाद इस गाड़ी का प्राइस हो जाता है 1,22,000 रुपये, पर आपको इसके अंदर कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी पे 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आपको ऑटो होल्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। आपको स्क्रीन के ऊपर रेंज डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा आपको कोस्टिंग रीजन, ऑटो इंडिकेटर ऑफ और व्हीकल फॉल सेफ भी मिल जाता है। इसी के साथ आपको कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, OT अपडेट्स और टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि एथर आपको 1,25,000 के अंदर PMSM मोटर देता है, जबकि जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स हैं वो आपको हब मोटर देते हैं।
पीएमएसएम मोटर की सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि आपको इसे किसी भी ऊबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर चला सकते हो, आपकी मोटर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर ये गाड़ी पंचर भी होती है, इसका आपको टायर भी चेंज कराना है, तो वो भी कोई नॉर्मल बंदा कर सकता है। और एथर हमेशा से अपनी एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। एथर में एक चीज अच्छी है कि जो एथर क्लेम करता है वो आपको मिल जाता है, और अगर आपको व्हीकल या सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप एथर को डायरेक्टली रीच कर सकते हो, जबकि ओला जैसे बड़े ब्रांड में भी आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई ही मिलते हैं। भाई 5वें नंबर पे आता है अपना बजाज चेतक अर्बन। अब इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,15,000 रुपये है। यहाँ पे आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 113 किलोमीटर से, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 5 घंटे का समय लगता है। चेतक अर्बन के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर मिल जाती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। अब इसमें जो मोटर दी गई है वो साइड माउंटेड मोटर होती है। यहाँ पे आपको हब मोटर नहीं मिलती, मतलब पहिए के साइड में मोटर लगी होती है जो स्विंग आर्म से अटैच होती है। यहाँ पे आपको एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है जो कलर डिस्प्ले है पर टच नहीं है। अगर ब्रेक्स की बात करूँ तो दोनों ही जगह आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी का वेट जो है वो 134 किलो है। यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अब यहाँ पे भी आपको एथर जैसे प्रो पैक लेने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, पर बजाज वाले इसे टेक पैक बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि टैग पैक लेने के बाद भी ये हमारी लिस्ट के अंदर 1,25,000 के अंदर ही आता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 1,23,000 रुपये होता है टैग पैक के साथ में। अब टैग पैक के अंदर आपको क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है, 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हो जाती है। आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको OTA अपडेट्स मिल जाएंगे, जियो लोकेशन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने स्कूटर को ट्रैक कर सकते हो, और आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। एक और बहुत बेसिक चीज़ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आ ही जाती है, पर चेतक के अंदर वो चीज़ आपको टैग पैक लेने के बाद ही मिलेगी, वो है रिवर्स मोड। रिवर्स मोड आपको बिना टैग पैक के नहीं मिलेगा। अब मेटल बॉडी होने की वजह से इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस। इसकी जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ 63 किलोमीटर पर आवर की है बिना टैग पैक के, जो चलाते हुए महसूस होती है। अब भाई देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। बाउंस इन्फिनिटी E1 प्लस के अंदर आपको 1.5 किलोवाट की मोटर मिलती है, और उसकी टॉप स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। बजाज चेतक अर्बन के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की मोटर मिलती है, और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। मतलब मोटर में जो है वो 3 गुना अंतर है, पर टॉप स्पीड जो है वो कम है। अब यहाँ पे दो बातें सामने आती हैं, या तो बाउंस इन्फिनिटी का जो क्लेम है वो गलत है, और या तो चेतक जो है वो अपनी मोटर को अंडर यूटिलाइज कर रहा है, मतलब ये गाड़ी और तेज जा सकती है। बजाज ने इसके ऊपर लिमिट लगा रखी है। अब भाई जिस प्राइस ब्रैकेट में बाकी ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर हब मोटर दे रहे हैं, उस हिसाब से इस स्कूटर का प्राइस थोड़ा हायर साइड पे लगता है। फीचर्स के मामले में भी बजाज चेतक जो है वो बाकी ब्रांड से पीछे है, लेकिन फिर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बजाज चेतक को लोग परचेस कर रहे हैं 2 रीजंस की वजह से। एक ये कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दूसरी वजह है वो ये कि बजाज के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो इनके शोरूम से भी ज़्यादा हैं। अब भाई सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं कि आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर सही रहेगा। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है और आप कुछ चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि सर्विस और बिल्ड क्वालिटी, तो उस कंडीशन में आप ओला ले सकते हो। पर अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो और आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज करके 1.25 लाख तक जा सकते हो, तो मेरा सजेशन एथर और बजाज के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये अच्छी गाड़ियाँ हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और इनके ऊपर कोई भी सर्विस इश्यूज ऐसा सच नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से भी बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा एथर 450S, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको PMSM मोटर मिलती है। PMSM मोटर के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हब मोटर के मुकाबले। और अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जिसमें सिर्फ आपको रिमूवल बैटरी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्किंग के अंदर आपको चार्जिंग की दिक्कत आती है, उस कंडीशन में आप बाउंस इन्फिनिटी E1 प्लस ले सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।